अच्छा, मज़े की बात पता है क्या है सादिया कि अमन का जवाब जो है हम मोहब्बत से देना जानते हैं। अगर आप भी प्यार से रहेंगे तो हम भी प्यार से रहेंगे। और एक नाम है जिससे सो कॉल्ड जो भारतीय नेशनलिस्ट उनको बहुत चढ़ा, शाहिद अफरीदी। या लेकिन अब दुबई में एक जो भारत का जो रीजन है केरला, केरला। उसकी या कम्युनिटी है, उन्होंने शाहिद अफरीदी को अपने इवेंट में मदऊ किया अमिडस्ट ऑल दिस। ये आप देख सकते हैं, ये जो कुछ हुआ अब तक कि नफ़रत और पाकिस्तान के साथ ये वो, शाहिद अफरीदी को उन्होंने बुलाया। उसके बाद ये देखें आप, ये शाहिद अफरीदी आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं इन मामलात पर, तो हम बात कर लेते हैं ज़रा क्रिकेट का कारनामा भी आपके क्या साथ शेयर हो कर रहा लेते है यार, ये हैं। हम जंग जीत रहे हैं, क्रिकेट जीत रहे हैं। हाँ, मतलब ये सीरीज शुरू होने से जबरदस्त पहले है। हम कह रहे थे कि यार बांग्लादेश से तो हम हार गए थे, तो क्या होगा, तो देयर वाज अ नेल बाइटिंग थिंग आपने, बट ये क्या हो रहा है जो कल हो गया। नॉट अ सिंगल नेल बाइटिंग मैच, इट वाज या पाकिस्तान ऑल द वे। तो पाकिस्तान डोमिनेंस। ने यस ये मैच भी जीत लिया है। सीधा चलते हैं अपने क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर की जानिब। या हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और 3-0 बहुत ही थम्पिंग विक्ट्री। मैं सलमान अली आगा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगाज़ करना चाहूँगा। उन्होंने रवीश राजा ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि ये वो फ्यूचर स्टार्स हैं जिन पे आपको इन्वेस्ट करना है, और हारिस उनमें से थे जो कि बहुत अरसे से बैठे हुए थे, हसन नवाज एंड ऑल। इस मौके पे हैदर साहब, आप क्या समझते हैं कि वो जो दो बड़े नाम थे, क्या वो अब वाइड बॉल ख़ासतौर पे T20 से अब किनारा कशी इख्तियार कर लें को? देखिए, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप कभी भी अपने स्क्वाड से आउट नहीं कर सकते हैं, और वो कभी भी वो जगह बना सकते हैं। और जब आप बड़े इवेंट में जाएंगे, बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने जाएंगे, तो वहाँ पे मोहम्मद रिजवान और बाबर की आपको कमी महसूस होगी यकीनी तौर पर। लेकिन बात यह है कि वो कहाँ खेलेंगी, ये सबसे अहम चीज़ है। हमारा या जिसने भी उन पर तनकीद की, उसका ये इख्तलाफ नहीं था कि वो टीम में क्यों है। बात ये थी कि वो अपनी गलत जगह पे खेल रहे हैं, वो ओपनर्स नहीं है, एस्टैब्लिश ओपनर नहीं है, बने हुए हैं ओपनर। तो आपने देखा कि इस सीरीज में हमारे तीनों ओपनर जिन्होंने ओपनिंग की है, उन्होंने किसी भी लम्हे ये नहीं एहसास होने दिया कि वो टीम में अपनी जगह बनाने के लिए खेल रहे हैं, रन्स करने के लिए खेल रहे हैं, बल्कि उन्होंने एग्रेशन दिखाया। कल की आप इनिंग देखें मोहम्मद हारिस की, फुल एग्रेसिव, और वो कभी भी वो डर नहीं रहे थे रिस्क लेने से। तो ये जो होती है चीज, जो होती है, ये ओपनर्स को न सिर्फ एग्रेसिव बनाती है, बल्कि उसके साथ आप पावर प्ले को यूज करते हैं, अब एक बड़ा स्कोर करते हैं। ये ना कन्वर्ट होती है, नीचे आने वाले जो प्लेयर्स हैं उनमें कन्वर्ट होती है वो उस मोमेंटम को आगे, क्योंकि जब एक बंदा 10 ओवर खेल के भले से 50 रन 80 रन बना के जा रहा है, पीछे बाकियों के पास खेलने की जगह ही नहीं है। दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन रिजवान इज देयर। एग्जैक्ट, बिल्कुल। देखिए ना, जब ओपनर्स स्लो खेलेंगे तो मिडिल ऑर्डर पे खुद ही प्रेशर आ जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये जो समझने की बात है, वो ये कि इतने बड़े बैटर्स जब वो अपनी जगह के लिए इनसिक्योर हों और रन्स पर देख रहे हो, बजाय इसके कि स्ट्राइक रेट को देखें, तो नीचे वाले खुद ही इनसिक्योर हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं इतने बड़े, इतना एक्सपीरियंस रखने वाले भी इनसिक्योर हैं। तो ये एक ऐसा माइंडसेट बन जाता है जिससे आप एग्रेशन नहीं दिखा सकते हैं। अगर आप दूसरी टीमें देखें, इंग्लैंड को देखें या ऑस्ट्रेलिया को देखें, उन्होंने अपना माइंडसेट ये बनाया है कि एग्रेशन दिखाना है, चाहे रन्स बने ना बने। लेकिन आपने देखे ब्रेंडन मैककलम ने इंग्लैंड की टीम को एक ऐसे यूनिट कन्वर्ट कर दिया है जो टेस्ट में T20 खेलता है, लेकिन वो कभी भी डरते नहीं है कि हम जल्दी आउट हो गए तो हमें टीम से निकाल दिया जाएगा। और पाकिस्तान टीम में ये एक माइंडसेट बन गया था, लेकिन अब अच्छी बात है वो माइंडसेट चेंज हो रहा है। अब प्लेयर्स जो हैं स्ट्राइक रेट पे जा रहे हैं, अपना बैटिंग का अंदाज बदल रहे हैं। बिल्कुल। और हैदर साहब, इसमें एक चीज़ ये भी है कि ठीक है प्लेयर स्ट्राइक रेट पे जा रहे हैं ऑल, लेकिन कल प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हुए हैं। ऐसा नहीं कि जी अगर मुझसे एक शॉट नहीं लगा तो मैं फिर दीवाने की तरह बल्ला घुमा दूं, चलो भाई फारिग हो जाओ। मेड मी साइमन दैट एक मेथड था हारिस की इनिंग्स में, एंड आई एम हैप्पी कि हारिस अपना विकेट बहुत जल्दी थ्रो कर रहे थे। कल उन्होंने बिल्डअप किया, लेके गए, शॉर्ट बॉलों पे रॉक बैक करके छक्का मारा, जो उनका फेवरेट जोन है, पीछे गिरी हुई गेंद को उन्होंने पीछे पुल कर दिया, एंड देन देयर वर सम टेक्निकली वेरी गुड शॉट्स एज वेल। तो एक मेथडोलॉजी, अग्रेशन इज ऑलवेज विद मेथडोलॉजी। नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल अपने सही पॉइंट उठाया है। और मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि हारिस ने काफी होमवर्क किया है। उन्होंने अपनी इनिंग जो इनिंग से उनको चेक किया है, और उसके बाद उन्होंने अपना फुटवर्क भी चेंज किया है थोड़ा सा, उन्होंने अपनी रीच भी बढ़ाई है। देखिए, दो चीजें एग्रेशन में सबसे अहम चीज होती है आपकी रीच, यानी आप बॉल पर कितना करीब जाके उसको हिट करते हैं। अगर आप सिर्फ स्विंग करते हैं बैट को, तो आपका पता नहीं चलता है कि शॉट कहाँ जाके गिरेगा। लेकिन हारिस ने अपनी रीच भी बढ़ाई। हसन नवाज है, हसन नवाज
पूरा अपना रीच पे खेल रहे हैं। वो बिल्कुल भी अपना बैक फुट नहीं यूज कर रहे हैं, वो अपना फुटवर्क यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी रीच बढ़ाई है। यानी आप एज ए बैटर जब अपनी हुदूद से बाहर निकलते हैं, अपनी हद से बाहर निकल के जाके बॉल को हिट करते हैं, तो आपको फायदा मिलता है। और ये चीज जो है ये बाबर आजम और रिजवान में नहीं थी। अच्छा, रिजवान में एक प्रॉब्लम ये भी थी कि वो हर बॉल को मिड विकेट पे खेलना चाहते थे, जबकि हारिस में और इन दोनों में ये आप बहुत सारे शॉट्स देखेंगे जो उन्होंने बॉलर बैक खेले हैं, बिल्कुल स्ट्रेट खेले हैं। ये बड़ी अहम चीज होती है कि आप जब बॉलर बैक ड्राइव करते हैं तो आपके पास चांसेस ज्यादा होते हैं कि गेंद किसी फील्डर के रीच में नहीं आएगी। तो ये 2-3 टेक्निकल चीजें थी जो आ जाएंगी। राइट, बहुत शुक्रिया सैयद हैदर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। एंड आई एम श्योर बिफोर ब्रेक आई थिंक इन्हीं प्लेयर्स को आगे लेकर जाना चाहिए फॉर द इंटरनेशनल, ताकि और इनकी कैपेसिटी का पता एक आधा अगर इसमें से ऊपर नीचे कर दें, जिनमें से बॉलिंग में थोड़ी स्ट्रेंथ करते हैं और खुशदिल या फिर खुशदिल की जगह इरफान खान नियाजी, आई वांट विद द बैटिंग ऑर्डर आई थिंक दे शुड ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।